તારીખ 3/1/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 70। ભાવ શું છે? દ્રવ્યની पर्याय છે। हिंदी में भाव क्या है? द्रव्य की पर्याय है। भाव द्रव्य की पर्याय भी है और भाव को गुण भी कहते हैं और भाव नाम की दो शक्तियां भी है। तो जहाँ जो बात चलती हो तो भाव का वहाँ अर्थघटन करना चाहिए। 47 शक्ति में भाव नाम की शक्ति भी है और भाव द्रव्य के पर्याय भी को भी भाव कहते हैं। तो भाव गुण भी हो सकता है और पर्याय भी हो सकती है। अंतर्मग्न रहती है। वर्तमान पर्याय प्रकट है। शेष भूत भावी पर्याय अंतर्भूत शेष भूत भावी पर्याय शब्द नहीं समझ में आता है। भावी रूप से अंतर्मग्न है। अभी भूत भावी रूप से अंतर्मग्न है, इसलिए वे केवल ज्ञान की वर्तमान पर्याय में एक समय में ज्ञान में प्रकट होती है या हो सकती है, ऐसा लगता है। आत्मसिद्धि की 19वीं गाथा के प्रवचन में पूज्य श्री गुरुदेव ने यह बात स्पष्ट की है, ऐसा स्मरण होता है। आप इस गाथा विषय पर प्रकाश डालिए। 19वीं गाथा है ना आत्मसिद्धि शास्त्र के। मतलब उस विषय में प्रश्न क्या है वो नहीं रखा है। प्रश्न क्या है स्पष्टीकरण को थोड़ा संक्षेप में ले लेते हैं। उन्नीसवीं गाथा में वो बात भूतभावी पर्याय की नहीं है। उसमें तो कि जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। गुरु को सेवा करते हुए सदगुरु ना उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। तो उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव ने ऐसा दिया है कि छद्मस्त अवस्था में जो हमारे गुरु थे जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति किया और फिर आगे बढ़कर के केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। उस वक्त तो हमारे गुरु तो केवल ज्ञानी नहीं हुए, छद्मस्त रह गए। तो केवल ज्ञान में इसका भी ज्ञान होता है कि भूतकाल में मैं अज्ञानी था तब मैंने ज्ञान प्राप्ति किससे की थी। ऐसा जो गुरु का भूतकाल के विषय ज्ञान होता है वही इसका विनय है, ऐसा गुरुदेव ने अर्थघटन किया है। एक समय की पर्याय में जो आता है, एक समय की पर्याय में जो पर्याय का ज्ञान होता है, तो उसमें एक पर्याय में द्रव्य में जो अंतर्मग्न पर्याय है उन्हीं का ज्ञान रहता है ना। हाँ, लेकिन अंतर्मग्न पर्याय हैं, ये पर्याय के रूप में नहीं है। पर्याय के रूप में नहीं है।
वो द्रव्य में द्रव्य की योग्यता के रूप में है, ऐसी बात है। और ये विषय अलग है, वो विषय अलग है। जो अंतर्मग्न वाली आपकी जो पर्ची में बात है, वो विषय अलग है, वो विषय अलग है, उतनी सी बात है। क्या अकेले भक्ति मार्ग में सर्वार्पण बुद्धि से चलने से ज्ञान मार्ग और क्रिया दो मार्ग का अवलंबन आश्रय अनावश्यक है? क्योंकि उन दोनों में स्वरूप की शक्यता है। क्या लिखा है? उन दोनों में स्वरूप की शक्यता है। हाँ? स्खलन की शक्यता है। हाँ, इन दोनों में स्खलन की शक्यता है और भक्ति मार्ग में वैसी शक्यता नहीं, ऐसा पत्रांक 608 के प्रवचन में सुबह में आया। 608 या 693 चल रहा था ना। क्या अकेले भक्ति मार्ग से मुक्ति मिलेगी? क्योंकि मुझे भक्ति दो मुक्ति नहीं, ऐसा भक्तों में भक्ति में गाया जाता है, वो अनुपम है और अनुभव गम्य है, ऐसा भी सुबह में प्रवचन में आया। कृपया खुलासा कीजिए। ऐसा है कि यथार्थ भक्ति होते ही वो भक्ति ज्ञान से उत्पन्न हुई ही चीज है। इसलिए यथार्थ भक्ति पहचान पूर्वक आती है, तो पहचान तो ज्ञान की पर्याय हुई। तो भक्ति तो बहुमान की एक अवस्था हुई, पहचान पूर्वक होने वाली बहुमान की अवस्था हुई, तो ज्ञान तो साथ में आया ही। अब ये ज्ञान और ये बहुमान दोनों निर्मलता को ले आता है। जो निर्मलता ग्रंथ पढ़ने से नहीं आती है, वो इस तरह से आ जाती है, आसानी से आ जाती है। यही कहने का अभिप्राय है वहां। इसलिए भक्ति को एक विशिष्ट महत्व देने के लिए कहा कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, क्योंकि वर्तमान अवस्था में हमारा प्रयोजन वहां है। मुमुक्षु को चर्चा तो मुक्ति तक की मिलती है और मुमुक्षु लोग मुक्ति तक की चर्चा करते भी है। कभी सर्वज्ञ दशा की केवल ज्ञान की चर्चा करता है, कभी शुक्ल ध्यान की चर्चा करता है, कभी मुनि दशा की चर्चा करता है, लेकिन वर्तमान में उसको निर्मलता का कारण तो ये पहचान पूर्वक की भक्ति है। बराबर। उसी बात को समझाने के लिए कहा कि मुक्ति मत दो, हमको भक्ति दो पहले। इस वो बात को समझाने के लिए कहा। जैसे कि जो बहुत घी से बनाई हुई घी वाली जो मिठाई है, उस शरीर को पोषण देने वाली, पौष्टिक ताकत देने वाली होती है। जैसे जाड़े के दिन में बनाते हैं, अनेक प्रकार के गोंद के पाक बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के औषधि डाल करके भी पाक बनाते हैं ना, गर्म औषधियां का। हाँ जी। तो ये शरीर को शक्ति देने वाली चीज अवश्य है, लेकिन जिसको टाइफाइड हो गया हो, अगर उनको दिया जाए तो हाँ मर जाएगा, हजम नहीं हो जाएगा, नहीं मर जाएगा। टाइफाइड वाले को अगर वो पाक खिलाया जाए ना, तो हजम होने का तो सवाल पैदा नहीं होता, मर जाएगा वो। ये परिस्थिति हो जाएगी। ऐसे ऊंचे स्तर की जो दशाएं हैं, अध्यात्म दशाएं हैं, अवश्य उनकी चर्चा भी ऊंचे स्तर की होती है, लेकिन हम तो टाइफाइड वाले हैं। बराबर। इसलिए हमको वो मत दो, हमको ये मूंग का पानी दो। हमको तो मूंग का पानी जो है
वही ताकत देगा, हमको मिठाई ताकत नहीं देगी। तो वहां इसकी जरूरत है, जहां जिसकी जरूरत है वहां इसका महत्व दिखाया जाता है। इसलिए वो बात बुमुक्षु की भूमिका में कही जाती है। और यथार्थ भक्ति में तो ये ज्ञान पूर्वक होती है, इसलिए ज्ञान मार्ग उसमें नहीं आता है ऐसा नहीं है, लेकिन पहचान पूर्वक भक्ति आती है तो बिना ग्रंथ पढ़े अनेक प्रकार के न्याय आदि या वस्तु स्वरूप के सिद्धांत आदि अंदर में से समझ में आ जाता है। इसलिए कृपालु देव ने वो बात गाई कि पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से। प्रभु मैंने श्री गुरु वहां लिया है, प्रभु मैंने वो जिनेन्द्र नहीं लिया है, क्योंकि वहां तो साक्षात जो उपकारी है उसको लिया है कि पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सो उर बसे। तो आगम के सब भेद इनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, आगम बिना आगम पढ़े भी। तो वो ज्ञान नहीं है तो क्या है, वो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे भक्ति और ज्ञान का कोऑर्डिनेशन, मेल सुमेल ऐसे स्वतः हो जाता है। इस तरह से भक्ति और ज्ञान का सुमेल है और वो आसानी से होता है, इसलिए उसको अग्रता क्रम में, अग्रिम क्रम में लिया गया है। यही कारण है, इसके पीछे जो कारण है वो इसी प्रकार का कारण है। पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या की कुछ मर्यादा है क्या, वो कितने होंगे? क्या सम्यक दृष्टि सत्पुरुष के अभाव में सम्यक दर्शन होने के लिए सत्संग ना मिले तो अन्य उपाय से सम्यक दर्शन नहीं होगा? उस समय अन्य उपाय क्या होगा? पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या की मर्यादा तो कहीं दिखने में नहीं आई, कहीं पढ़ने में नहीं आई, कहीं दिखने में नहीं आई। कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इस काल में कम होते हैं, जो चतुर्थ काल में होते थे इसके बराबरी में, इसकी तुलना में बहुत कम होते हैं। वो बात जरूर है, लेकिन कोई संख्या की मर्यादा नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने भी हो सकते हैं, कुछ काल में ज्यादा होते हैं, कुछ काल में कम भी होते हैं। क्या सम्यक दृष्टि सत्पुरुष के अभाव में, पंचम काल में तो इसका अभाव होने वाला नहीं है। पंचम काल के अंत तक धर्म टिकने वाला है, ऐसा केवल ज्ञान से सुप्रसिद्ध है। तो पंचम काल के अंत तक कोई न कोई सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष होता रहेगा। कुछ काल तक कहीं कुछ क्षेत्र में नहीं हो, अलग बात है, लेकिन चालू रहेगा। तो सम्यक दर्शन, सत्पुरुष के अभाव में सम्यक दर्शन होने के लिए सत्संग ना मिले तो अन्य उपाय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। उसमें क्या है कि कभी सत्पुरुष नहीं होता है, वहां कोई पूर्व के संस्कारी जीव पैदा होते हैं और बिना गुरु वो सम्यक दर्शन को पा लेते हैं और फिर परंपरा उसकी चलती है सत्पुरुष की। ऐसा भी बनता है, जैसे कृपालु देव को ऐसा बना है, गुरुदेव को भी ऐसा ही बना है कि सत्पुरुष नहीं मिले फिर भी वो पूर्व संस्कार से वो सम्यक दर्शन को पाए और उनके निमित्त से दूसरे भी पाए। तो इस प्रकार से चलता रहेगा, कोई न कोई बात चालू रहने वाली है। हमारे सत्संग के लिए तो हमें आवश्यकता लगे हुए तो हमारे परिणाम उसी ओर चलेगा। अगर आवश्यकता नहीं लगेगी तो हम उदास हो जाएंगे। बात तो हमारे सत्संग के लिए तो हमको कितनी आवश्यकता लगती है उस पर उस परिणाम का आधार है। एक बार मुमुक्षुता આવી જાય
પછી અનુભવ થવામાં કેટલા કાળ લાગે? जानकारी करनी है क्या? हाँ, या मुमुक्षुता में आना है क्या? एक बार सच्ची मुमुक्षुता में आ जाएंगे तो मोक्ष का भणकार आ जाएगा, अनुभव की चिंता नहीं रहेगी। फिर अनुभव की चिंता नहीं रहेगी, मोक्ष का भणकार आ जाएगा और उसमें कोई काल की मर्यादा का सवाल पैदा नहीं होगा। सच्ची मुमुक्षुता आ जाए तो 6 महीने में भी काम हो सकता है या अंतर्मूर्त में भी हो सकता है, जैसी जितनी पुरुषार्थ की तेजी। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो। समझाओ आप पद, ये पद जो है बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मळ्यो, ये पद ने आ पंक्ति है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण अज्ञान दशा में संसार अवस्था में जीव कर रहा है। द्रव्य मरण तो आयु कर्म के साथ संबंध रखने वाला है, जबकि भाव मरण है उसमें आत्मा का जो ज्ञान और आनंद प्राण है इसका खून होता है, मर्डर होता है, उसी को भाव मरण कहते हैं। तो उसके आगे की जो पंक्ति है कि लक्ष्मी अने अधिकार वधता शू विधु ते तो कहो, पैसा बहुत मिल गया, करोड़ों रुपया, आत्मा में क्या मिला? सत्ता मिल गई, प्राइम मिनिस्टर हो गए, आत्मा को क्या मिला? हाँ, ऐसा सुकुटुंब के परिवार वधता वधवा पण ये नए ग्रहो। कुटुंब परिवार में पोता पोती सब बढ़ने लगे, हम राजी हो जाते हैं, चलो हमारे घर में वो आए, लड़का आया, लड़की आई, वो हुआ। आत्मा में क्या आया? ऐसी बातों में हम खुशी होते हैं, राजी होते हैं, हम उसमें राचते हैं, नाचते हैं, राचते भी हैं और नाचते भी हैं। इस शादी के प्रसंग में आजकल तो बहुत नाचते हैं लोग, डांडिया रास लेते हैं और कई प्रकार के क्या महिला संगीत, हाँ, हमारे यहाँ भी एक दूसरा क्रेज चला है, वो क्या कहते हैं उसको, हम भूल गए नाच को, आजकल क्या बोलते हैं, अंग भंग का नाच। हाँ, डिस्को डांस कहते हैं, ठीक। दूसरा भी कहते हैं, वो अंग मरोड़ का जो बोलते हैं, कोई नाम दूसरा है, ब्रेक डांस, हाँ, ब्रेक डांस कहते हैं। छोटे छोटे लड़के भी आज सीख जाते हैं, इसमें कोई सीखने में देर नहीं लगती है, ये रस पड़ा है ना राधे से। तो कहते हैं तुम नाचते हो लेकिन तुम्हारा भयंकर भाव मरण हो रहा है, इसको तो देखो, उसको क्या नाचते हो? ये तो आनंद का और ज्ञान का आवरण होता है, नाश होता है, उसमें खुशी होने की क्या बात है? इतना नुकसान को नहीं समझते हो? अज्ञान नाम इसी का है कि अपना नुकसान होवे और हम खुशी होवे। क्या लाभ में तो सब खुशी होते हैं, लेकिन नुकसान में खुशी होवे, उसी का नाम अज्ञान है। यही बात किया है, 15 साल की उम्र में वो बात कही है। पंद्रह साल की उम्र में ऐसी बात जिन्होंने कही, उनकी प्रौढ़ ज्ञान दशा के पत्र हमको मिलते हैं और हमको शंका आशंका उठती है कि ऐसा कैसे लिखते हैं। देखो हाँ, जिसको 15 साल की उम्र में इतना प्रौढ़ विवेक था और बाद में तो ज्ञान दशा में तो कितनी विवेक की प्रगाढ़ता होगी।
फिर भी इनके वचनों अगर हम समझ नहीं सकते तो हमको वहां आशंका होती है। तो हमें पहले एक अभिप्राय तो बना लेना चाहिए कि जो हमारे से बहुत बहुत आगे हो, इनके लिए हमें शंका करने का अधिकार भी क्या है? बराबर। हाँ, जो हमारे से बहुत आगे हो, हम बहुत पीछे हैं, हम कैसे शंका कर सकते हैं? हमको कुछ सोचना चाहिए कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो कितनी गंभीर बात होगी जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा भी ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है कि हम तो समझते हैं ये बात बराबर नहीं लगती है, हम तो समझते हैं ना इसलिए ये बात बराबर नहीं लगती है। ये गड़बड़ बड़ी है। उसको कहते हैं कि उस समझ का पाचन नहीं हुआ। તત્વાનુશીલનમાં ભક્તિનું પ્રકરણ બીજા ભાગમાં છે। તો શું પ્રશ્ન શું છે? ગઈ વખતે ભક્તિનું પ્રકરણ આત્મજાગૃતિમાંથી લીધું હતું કે આ રાજગૃહમાં આપણે ગયા વખતના ક્રિસમસમાં આવ્યા હતા, આ દિવસોમાં ત્યારે લીધું હતું। यद्यपि भक्ति को हरेक संप्रदाय ने रूढ़िगतपने से मानी है, हर संप्रदाय में भक्ति का तरीका तो है ही। अपने देव गुरु शास्त्र की सब भक्ति करते हैं। कोई अकेले शास्त्र को मानते हैं, कोई अकेले गुरु को मानते हैं, कोई अकेले देव को मानते हैं। जैसे तो सिख लोग हैं अकेले ग्रंथ साहिब को मानते हैं और वो गुरु को भी मानते हैं, जैसे उनके गुरु जो हुए गुरुवाणी बोलते हैं उनको। और उस विषय में प्राय भजन, संकीर्तन, पद्य रचना, उसको गाना, गाने के साथ दूसरों को भी बोले कि तुम भी हमारे साथ गाओ, ऐसा गुजराती में गौरावू देने के છે। એક બોલે બીજા જીવે। હા, જેલના આપણે ગુજરાતીમાં ગૌરાવુ કહીએ છીએ, ગાવું ને ગાવું इत्यादि प्रकार से प्रवृत्ति करने में आती है। और कहीं प्रभु और गुरु सेवा और उनके समर्पण इत्यादि प्रकार को भी भक्ति के रूप में स्वीकार करने में आई है। तथापि भक्ति को मात्र उतनी ही मर्यादा में मान्य करना यह योग्य नहीं है। भक्ति का स्वरूप कुछ और भी है, ये कहने का यहाँ अभिप्राय है। इसलिए उतनी सीमा में भक्ति को नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि उसकी गहराई है वो एकदम परमार्थ हेतुभूत है, अत्यंत परमार्थ हेतुभूत है। भक्ति की जो गहराई है उसमें परमार्थ का प्रकरण गहराई में रहा हुआ है। इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक इसके जितने भी अनेकविध पहलू हैं उस पहलू से निज आत्मश्रेयार्थ है, आत्म कल्याण के उसका विचार करना आवश्यक लगता है। इसलिए है इस प्रकरण को छेड़ा है। भक्ति का प्रकरण क्यों लिखा, इसके पीछे क्या प्रयोजन है वो इसमें पहले स्थापित किया है प्रयोजन को यहां पर। इसलिए इस विषय में यत्किंचित विचार यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। यहां सर्वप्रथम भक्ति के विषय में यह जानना आवश्यक है कि लोक में प्राय भक्ति का रूढ़ि अर्थ के अनुसार शुभ राग की प्रवृत्ति या शुभ राग की पर्याय समझने में आती है। भक्ति माने शुभ राग, क्या समझते हैं? भक्ति माने किसी न किसी प्रकार का कोई एक प्रकार का शुभ राग, ऐसा एक उसका मोटी समझ उसकी ऐसी बैठ गई है कि भक्ति माने एक प्रकार का शुभ राग। फिर इसकी जो विविधता है वो सब में एक शुभ राग की ही गिनती करने में आ जाती है, क्योंकि बहुभाग धार्मिक क्षेत्र में, सभी धार्मिक क्षेत्र में बहुभाग ओग संज्ञा से रागमय भक्ति की प्रवृत्ति प्रचलित है। प्रसिद्ध रूप से तो शुभ राग होता है और उसी को ही भक्ति गिनने में आती है। परंतु वास्तव में जो भक्ति का मूल विचार करने में आए कि ये भक्ति का मूल कहाँ, कैसे ये परिणाम हुए, इसके मूल में क्या चीज रही है, इसका विचार करने में आए तो वह मात्र रागमय परिणाम नहीं है, बल्कि जो सर्व प्रकार से मोहाशक्ति से अकुलाहट करके एकमात्र पूर्ण शुद्धि के लिए ही प्रयत्नशील है, ऐसे अधिकारी मुमुक्षु जीव के ज्ञान में धर्म और धर्मी के अंतर स्वरूप की पहचान द्वारा उसका मूल्यांकन भाषित होने से उसके ज्ञान में धर्म और धर्मी के प्रति सहज बहुमान की स्फुरना आती है। ऐसा ज्ञान ही वास्तव में भक्ति का मूल है। थोड़ा लंबा चौड़ा वचन है, कथन है, लेकिन भक्ति का मूल ज्ञान है, ऐसा यहाँ स्थापित किया है। किस प्रकार से भक्ति का मूल ज्ञान है वो दर्शाने के लिए थोड़ी लंबी बात करनी पड़ी है यहाँ पर, कि ऐसा ज्ञान किसको होता है जिससे यथार्थ भक्ति पैदा होती है, कि जो अधिकारी होता है। किस प्रकार का अधिकारी होता है? कि जिनको अपना परिपूर्ण आत्म कल्याण करने का लक्ष्य होता है वही अधिकारी होता है, और उसी को ही धर्म और धर्मी का स्वरूप पहचानने में आ सकता है। इसके गुण को पहचान सकता है, और उस गुण को पहचान करने के बाद जो गुणानुवाद करता है उसको भक्ति आई है। बराबर। इसलिए गुणानुवाद है वो पहचान में से उत्पन्न हुई परिस्थिति है। इसलिए वो पहचान ज्ञान की पर्याय होने से भक्ति के मूल में ज्ञान रहा है। ये भक्ति की वास्तविक परिस्थिति है, उसी को भक्ति कहेंगे। ज्ञान का ज्ञान भक्ति। हाँ,
इसलिए कभी हम तो ऐसा कहते हैं कि भक्ति राग की पर्याय नहीं है, भक्ति तो ज्ञान की पर्याय है, क्योंकि वो पहचान से पैदा हुई है, उनकी पर्याय है। ज्ञान पूर्वक होने वाला बहुमान की पर्याय है। इसलिए उसको अकेले शुभराग की पर्याय में नहीं गिनना चाहिए। जो सही भक्ति है उसको अकेले शुभराग की पर्याय में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्ञान के पीछे चारित्र गुण की पर्याय में शुभराग होता है अवश्य, लेकिन हमको ज्ञान का परिचय नहीं होने से, ऐसे भक्ति वाले यथार्थ भक्ति वाले के ज्ञान का परिचय नहीं होने से, और हम अकेले शुभराग को ही भक्ति समझते होने से उनको भी ऐसे ही खता लेते हैं। वो हमारी खतानी जो है वो सही नहीं है, ऐसे लेना। ऐसे तो क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हरेक मनुष्य अपने नाप से दूसरे का नाप निकालेगा। तो अपने को शुभ राग आता है, उसको भक्ति मानता है, तो दूसरे की भक्ति को भी शुभ राग में वो गिनेगा, जबकि वास्तव में सबको ऐसा नहीं होता है। ऐसा ख्याल में रखना चाहिए। જ્ઞાનીની ભક્તિને અને અજ્ઞાનીની ભક્તિ, તો જ્ઞાનીની ભક્તિને રાગ સાથે, અજ્ઞાનીની ભક્તિને રાગ સાથે, જ્ઞાનીની ભક્તિને જ્ઞાન. જ્ઞાનીની આ તો યથાર્થ મુમુક્ષુ હોય તો પણ એની ભક્તિને એકલો રાગ ન ગણવો, આ તો મુમુક્ષુને લીધો છે કે જેને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય થયું હોય, જેને સત્પુરુષની ઓળખાણ થઈ હોય, એને જે ઓળખાણની પર્યાયમાં બહુમાન આવ્યું હોય, પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવી હોય, તો એ ભક્તિ એકલી રાગની પર્યાય નથી, જ્ઞાનની પર્યાય છે, એમ લેવું છે। એટલે એનું વિવેક છે। જ્ઞાनની पर्याय माने वो विवेक है। भक्ति है वो राग नहीं है, लेकिन विवेक है। जो समुचित विवेक करने योग्य है उसका विवेक करता है, उसको विवेक कहते हैं। जो बहुमान करने योग्य है उसका बहुमान करता है, उसको विवेक कहते हैं। ऐसा लेना चाहिए। ये भक्ति का प्रकरण में विशिष्ट बात वो है, वरना तो ऐसे ऊक संज्ञा से जो चलता है वो चलता है। अब क्या है कि अपने को अकेला शुभ राग है ऐसा तो कोई हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे ज्ञान वाले के चारित्र के जो परिणाम है शुभ राग के, वो अपनी बराबरी में गिनने में आता है। एक बात प्रसिद्ध है, शायद आप सब लोगों को जाने में भी होगी, कि जिन मंदिर में जिनेश्वर देव की हम पद रचना से भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी बैठे हुए होते हैं। सब हो सकते हैं जिन के काल में, हाँ, भक्ति के समय में। अब क्या दोनों का परिणाम एक जाति का है क्या? नहीं हो सकता। दोनों का परिणाम एक सा नहीं हो सकता। अब एक और प्रश्न इसमें से निकालते हैं कि कोई अज्ञानी ऐसा है कि उसके भक्ति के परिणाम बहुत दिखते हो, हाव भाव से, गाने से, हाव भाव से, सब प्रकार से भक्ति रस बहुत दिखता हो इसका, और ज्ञानी का उतना भक्ति रस नहीं भी दिखता हो, तो हम क्या कहेंगे? किसको भक्ति ज्यादा है, ज्ञानी को या अज्ञानी को? ज्ञानी को ज्यादा है। क्यों? कि भक्ति अकेली राग की पर्याय नहीं होती, इसलिए तो यही मुद्दा यहां समझाने का प्रयास किया है। इस दृष्टांत से तो समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि एक अज्ञानी है, वो भक्ति में आकर के उतना नाचता हो, उतना भक्ति रस दिखता हो, उसका तीव्र भक्ति रस दिखता हो,
और उसी वक्त उसी भजन में उसी स्तुति में ज्ञानी बैठे हों, शांति से बोलते हों, भक्ति करते हों। किसकी भक्ति बढ़िया है? ज्ञानी की भक्ति। क्योंकि यहाँ जाति भेद है, सुराग में भी जाति भेद है। ज्ञान तो उसके पास है ही नहीं, अज्ञानी के पास, जो ज्ञानी के पास है। એમાં એમ લેવું છે કે જે જ્ઞાની છે એ જીનેન્દ્ર દેવનું સ્વરૂપ જુએ છે અને બહુમાન આવે છે અને ભક્તિ કરે છે। અજ્ઞાનીને જીનેન્દ્ર દેવના સ્વરૂપની ખબર નથી ને ઓગે ઓગે ભક્તિના શુભ રાગની તીવ્રતામાં એ આગળ વધી જાય છે। તો બેની ક્વોલિટી ફેર છે, બંનેના રાગની ક્વોલિટીનો પણ ફરક છે। અને બીજી બાજુ જ્ઞાનમાં તો પેલાને જ્ઞાન જ નથી ને આને જ્ઞાન છે, એનો તો સદભાવ ને અભાવનો ફરક છે। એમાં ક્વોલિટીનો ફરક નથી પણ સદભાવ ને અભાવનો ફરક છે। અજ્ઞાનીને જ્ઞાન નથી અને જ્ઞાનીને જ્ઞાન છે, એમ કેવું છે। ठीक से भक्ति को ज्ञान में ले जाना चाहिए। जो यथार्थ भक्ति होती है उसको अकेले राग में खटाना नहीं चाहिए, वो कहने का अभिप्राय है। दृष्टांत से तो बात स्पष्ट होती है। इसलिए ज्ञान ही वास्तव में भक्ति का मूल है, या ज्ञान ही वास्तव में भक्ति का स्वरूप है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसा फलित होता है कि भक्ति जो रूढ़ि अर्थ में सिर्फ शुभ राग की पर्याय समझने में या मानने में आती है, वैसी बात नहीं है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कुछ दूसरी बात भी हमें समझनी चाहिए। परंतु जो वस्तु स्थिति से और इसका मूल स्वरूप को, परंतु जो वस्तु स्थिति पूर्वक इसका मूल स्वरूप को विचार करने में आए तो यह सहज स्पष्ट हो सकता है कि ऐसा प्रकार ज्ञान की पर्याय है, क्योंकि उसमें यथार्थ समझ का मूल्यांकन है और यथार्थ समझ का मूल्यांकन का प्रभुत्व है। इस कारण से ऐसा प्रकार बना है। इसलिए भक्ति को जो हम समझते हैं वो संज्ञा से ऐसा स्वरूप में समझनी नहीं चाहिए। इस तरह से ये जो भक्ति के विषय में है वो थोड़ा मूल की बात लिया है, बाद में थोड़ी लक्षार्थ करके अलग अलग प्रकार के इसका विषय को यहाँ विस्तार से लिया है। तो कभी अवसर आएगा तो इस बात को आगे लेंगे। समय हुआ है।